बिहार का चुनावी रणक्षेत्र अब कुरुक्षेत्र बन गया है। सभी पार्टियां पूरे दम के साथ मैदान में हैं। इंडिया ब्लॉक और एनडीए की तरफ से स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में एनडीए की तरफ से धाकड़ स्टार प्रचारक भी बिहार में बिगुल फूंक रहे हैं और उसी में शामिल हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिहार 243 सीटों का ये राजनीतिक युद्ध क्षेत्र, जहां 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी और अब एक बार फिर से वही इतिहास दोहराने की तैयारी है। लेकिन 2025 के चुनाव में विपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में जोर लगा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला है। वो ट्रम्प कार्ड है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 17 अक्टूबर 2025 को पटना पहुंचे धामी ने अपना कैंपेन शुरू किया था और पहली ही रैली में जनता को याद दिला दिया था कि बिहार में जंगल राज वालों को अब मौका नहीं देना है। लालू परिवार ने तो घोटालों में कांग्रेस के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, उससे भी आगे चले गए हैं। चारा घोटाला हो, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, बेनामी संपत्ति का मामला हो, हाल ही में सामने आया आईआरसीटीसी का मामला हो, इनके सारे के सारे परिवार इस पाए गए हैं। बिहार की जनता भली भांति जानती है, लोगों के साथ, इन लोगों के शासनकाल में घोटाले, कुशासन और जंगल राज, लूट की राजनीति ने इस राज्य को बहुत पीछे धकेल दिया है। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया था। आप सब जानते हैं किस प्रकार से लूट होती थी, किस प्रकार से माफिया राज होता था। लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार के विकास के लिए नहीं बल्कि अपराध और कुशासन जाना जाता था। और दूसरे शहर में, गांव में दिन दहाड़े अपहरण हुआ करते थे। हर शहर में गुंडों और रंगदारी करने वालों का राज हुआ करता था। बिहार की धरती पर अब दोबारा चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी उतर चुके हैं और इस बार भी उन्होंने डंके की चोट पर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। लेकिन यहाँ सवाल ये कि सीएम धामी पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इतना भरोसा क्यों? क्या धामी का मोदी की गारंटी वाला जादू बिहार की धरती पर भी चलेगा? क्या सीएम धामी बिहार में कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे? तो इन सवालों का जवाब लेने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। सीएम धामी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, सीएम धामी ने दर्जनों रैलियां की। गुरुग्राम, कालानौर से लेकर रोहतक तक हर जगह बोले। कांग्रेस ने लूटा, बीजेपी ने जोड़ा। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने 48 सीटें जीती। हरियाणा में बीजेपी को 40% वोट शेयर मिला, जिसमें धामी का भी कमाल रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024, नवंबर 2024 में सीएम धामी मुंबई पहुंचे। कई बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां की। मोदी की गारंटी से महाराष्ट्र को चमकाने का वादा किया। सीएम धामी ने कुल 11 रैलियां की। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता में आई। जिन प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया वो भी जीत गए। यानी पिछले 2 राज्यों के चुनाव में सीएम धामी ने जहां प्रचार किया, उसका असर ये हुआ कि प्रत्याशी जीते और पार्टी ने भी शानदार जीत दर्ज की और कमल खिलता गया। यही वजह है कि सीएम धामी पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा मजबूत हुआ। ऐसे में अब बिहार की बारी है, जहां सीएम धामी धाकड़ तरीके से विरोधियों पर हमलावर हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल, मुकेश साहनी की विकेश, वीआईपी और उनके साथ वामपंथी दलों का गठबंधन, इन सबका एक ही नारा है कि किसी तरह से मोदी जी को रोकिए, किसी तरह से नीतीश बाबू को रोकिए, किसी तरह से यहाँ एनडीए को रोकिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकिए और विकास का विरोध करिए। लेकिन इनमें से किसी के पास बिहार के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। भाइयों बहनों, कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी यादव, उनका राजनीतिक अनुभव केवल एक ट्वीट करने तक सीमित है। और राहुल गांधी हर बार चुनाव हारने के बाद कहां चले जाते हैं किसी को पता नहीं है। कहां चले जाते हैं? विदेश चले जाते हैं और किसी को पता नहीं रहता। भाइयों, इससे साफ पता चलता है कि इनको गांव, किसान, नौजवान के संघर्ष से कितना लगाव है इनका, यहाँ की परेशानियों से कितना लगाव है, यहाँ की माताओं बहनों की परेशानी इनको कभी दिखाई नहीं देती। इसलिए मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप लोगों को इनसे सावधान करने के लिए आया हूं। ये गठबंधन या इंडी गठबंधन स्थिरता का नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है। ये केवल और स्वार्थ के लिए उन्होंने गठबंधन बनाया है। भोले भाले लोगों को गुमराह करके आपस में लड़ाने और लूटने का गठबंधन है।
चुनाव प्रचार में सीएम धामी का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में भी सीएम धामी का जादू चलेगा और एनडीए को इसका फायदा भी मिलेगा, क्योंकि सीएम धामी राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव की पोल पट्टी खोल रहे हैं और छठ पर्व का अपमान करने वालों को भी जवाब दे रहे हैं। महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें कठिन निर्जला व्रत रखती हैं, उसको ढोंग बताते हैं। ये इनकी जो तुच्छ मानसिकता है उसका प्रमाण है और ये अपने संस्कार भूल गए हैं। इनको अब कभी इनकी दादी ने, कभी माता जी ने, कभी बहन जी ने कोई संस्कार नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो पहले से ही होता है कि राजा महाराजा भी अपने से छोटे वालों को हमेशा आप कहकर संबोधित करते हैं, जी लगाते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है, बिहार की संस्कृति है, जहाँ से पूरे देश को जो है, दुनिया को एक संदेश जाता है। और आज बिहार का चुनाव हो रहा है, ऐसे समय में यहाँ की माताओं बहनों का अपमान मैं समझता हूँ पूरे बिहार का अपमान है। बता दें कि बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। जनता किसे चुनेगी इसका इंतजार रहेगा। बाकी सीएम धामी ने 30 अक्टूबर की रैली में बिहार से क्या कुछ कहा, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार के अंदर लालू जी की और राबड़ी जी का जब राज हुआ करता था तो जंगल राज था, गरीबों का शोषण का खेल खुलेआम हुआ करता था। हर सरकारी योजना में भ्रष्टाचार होता था, घोटाले होते थे। लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में कितने घोटाले हुए आप सबको याद होगा। चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, IRCTC घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, BSc भर्ती घोटाला, निर्यात घोटाला तथा आय से अधिक संपत्ति का घोटाला, यानी कि आय जितनी नहीं है उससे ज्यादा संपत्ति का घोटाला। कांग्रेस और आरजेडी आज दोनों का एक मिशन है कि घपले और घोटाले करके अपने परिवार की तिजोरियां बनना। उनको अपने बच्चों की चिंता करनी है, न कि बिहार के बच्चों की चिंता करनी है। बिहार के नौजवानों की इनको कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता है तो केवल अपने बच्चों की है, अपने परिवार की है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय लालू जी मंत्री थे, उस सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले किए थे। बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड इतना लंबा हो, क्या साथियों, जिनका इतना लंबा भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, क्या वो महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। वो अपनी माताओं बहनों से ही पूछना चाहता हूं जिन्होंने इतने सारे घोटाले किए हैं, एक लंबा इतिहास घोटालों का है, क्या वो गठबंधन यहाँ का विकास करेगा? हर सिद्धि विधानसभा का विकास करेगा गठबंधन का जीतकर, या बिहार का विकास करेगा? तो बताइए, आप ही बताइए, जोर से बताइए, विकास कर सकता है? तो जोर से आवाज आनी चाहिए आपकी, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आवाज वहां तक, पटना और दिल्ली तक जानी चाहिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में आज एनडीए की डबल इंजन सरकार ने बिहार में जंगल राज से मुक्ति कराई, परिवारवाद से परिवारवाद की राजनीति का अंत किया है। आज बिहार से नक्सलवाद जैसा, उसको नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है, जो पहले की सरकारों में संभव नहीं था। लालू जी के आरजेडी के शासनकाल में बिहार की पहचान बन गई थी। हत्या होती थी, फिरौती होती थी, लूट होती थी, अपहरण होता था, नरसंहार रोज की बातें हुआ करती थी। इनके शासनकाल में माफिया राज में बिहार में उद्योगों को भगाया और बिहार को पिछड़ा राज्य बना दिया। भाइयों बहन, पिछड़ा राज्य बना दिया, क्योंकि उद्योग वाले आते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी गाड़ियां ही लूट ली जाती थी, तमाम प्रकार की गुंडागर्दी होती थी। लेकिन पिछले 11 सालों की मैं बात करूं तो 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए। आज बिहार की जीडीपी में उद्योगों का 33% से अधिक हिस्सा हो चुका है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सनातन का जयघोष गूंज रहा था, जयघोष गूंज रहा है। चाहे आज हम सबके आराध्य देव भगवान राम, जिनका हम हर क्षण और हर पल नाम लेते हैं, कोई परेशानी होती है तो हमारे मुंह से निकलता है राम, हे राम, जय राम। क्या निकलता है? जय राम, जय राम, श्री राम, जय जय राम।